नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। वैदिक ज्योतिष एक ऐसी साइंस है जिसके बारे में हम सभी के मन में अलग अलग धारणाएं हैं और हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इसका डीप सेंस क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और क्यों इसे इतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हमारे जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है और क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के मन में उठते हैं और आज उन सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस आंसर्स को समझेंगे और आप अंत तक वीडियो देखेंगे ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहली चीज, अगर सिंपल शब्दों में या एक शब्द में डिफाइन किया जाए व्हाट इज वैदिक ज्योतिष, तो इसको मैं यहां पर कहूंगा कि लाइट इन अ डार्क, मतलब कि अंधेरे में एक उजाले की किरण है आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अंधेरे में उजाले की किरण कैसे, पहले उसको समझ लेते हैं। यहां पर आप सभी ने कई ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें बड़े बड़े समुद्र में एक जहाज फंस जाता है और आगे जाने का रास्ता नहीं पता चलता, किस दिशा में जाना है वो पता नहीं चलता और उसके बाद हमारे हाथ में होता है एक दिशा सूचक यंत्र जिसकी सहायता से हमें ये पता चलता है कि किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, किस डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ है। उसी तरह से ये वैदिक ज्योतिष जो है ये आपके लिए एक दिशा सूचक यंत्र है जो आपकी लाइफ के पाथ को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। कौन सा डायरेक्शन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा ये दिखाने की कोशिश करता है वैदिक ज्योतिष। काफी लोग इसको प्रेडिक्शन साइंस भी कहते हैं, काफी लोग इसको प्रोबेबिलिटी साइंस भी कहते हैं और इसके अलग अलग नाम हर दुनिया में कहीं ना कहीं प्रचलित है। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि वैदिक ज्योतिष आज की साइंस नहीं है, या आज की साइंस में मेरा मतलब है कि कलयुग की साइंस नहीं है। वैदिक ज्योतिष का इस्तेमाल सतयुग से होता हुआ आ रहा है, त्रेता युग द्वापर युग में भी इसका पूरा इस्तेमाल हुआ था, रामायण काल में भी वैदिक ज्योतिष उतनी ही प्रभावशाली थी और महाभारत काल में भी वैदिक ज्योतिष उतनी ही प्रभावशाली थी और आज के इस काल में भी वैदिक ज्योतिष का प्रभाव उतना ही है। मतलब देखिए, कंसिस्टेंसी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इज वेरी क्लियर इन द एवरी युगा। बट यहां पर आप इस बात को समझेंगे कि समय के साथ साथ लोगों ने इसमें कई सारे वेरिएशंस और कई सारे चेंजेस कर दिए और उसके बाद अपनी अपनी एस्ट्रोलॉजी को इन्वेंटेड करने की यहां पर कोशिश कर दी। बट एक्चुअली अगर हम यहां पर देखें, द रियल नॉलेज अगर हम देखें तो वह हमारे वेदों में आज भी है। वैदिक ज्योतिष का जो पहला, अगर मैं कहूं कि चैप्टर कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो हमारे वेदों में मिलेगा। हमारे वेदों में वैदिक ज्योतिष को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी और उसके बाद उसको रिफाइन करके हमने इस नॉलेज को और बाहर निकाला और बाकी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करी। काफी लोगों के मन में यह भी आता है कि सर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना है कि चाहे वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो, सबका बेस जो है वो एक ही एस्ट्रोलॉजी है, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सब पार्ट्स आप चाहे कुछ भी देख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जड़ अगर हम बात करें जो जमीन के नीचे है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो है आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। यूनिवर्स में ग्रह है, नक्षत्र हैं और ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। अब एक सवाल और आता है कि सर कैसे ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, वो तो हमसे बहुत दूर है, कैसे उस प्लैनेट का जो एनर्जी है वो हम तक पहुंचता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को भी एक ग्रह माना गया है और चंद्रमा को भी एक ग्रह की उपाधि गई है। सूर्य की रोशनी क्या आप तक नहीं पहुंचती, ये बताइए मुझे। चाहे दिन हो चाहे रात हो, सूर्य की रोशनी हर रूप में आपके पास पहुंचने का प्रयास करती है। ठीक उसी तरह से बस सूर्य की रोशनी को हम महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से हम उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। बट उसी तरह से बाकी सारे जो ग्रह और नक्षत्र, मतलब कि तारे और सितारे, मतलब कि प्लैनेट्स एंड सितारे जो हैं, स्टार्स जो हैं,
उनका भी अपना एक एनर्जी होता है जो हर रूप में हमसे जुड़ा हुआ होता है। कुछ हद तक हम उसे समझ पाते हैं और कुछ हद तक हम उसे नहीं समझ पाते, और इसी वजह से जब हम समझ लेते हैं तो विश्वास बढ़ता है, और जब नहीं समझते तो एक तरह से अविश्वास ही रहता है। अब कोई पूछेगा कि कैसे ये एनर्जी हम तक आ रही है, तो देखिए, जिस तरह से सूर्य की रोशनी हम तक पहुंच रही है उसी तरह से बाकी ग्रहों की एनर्जी भी हम तक पहुंच रही है। और डेफिनेटली हर वैदिक ज्योतिष में बहुत क्लियरली बताया गया है कि कब कौन सा ग्रह हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव देता है और उसके डाइवर्जन्स किस तरह से निकल के आते हैं, क्या उसका एक बेस बनता है और किस तरह से हमारा एक बिहेवियर निकल के आता है। पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक और चीज यहां पर निकल के आती है कि सर आप वैदिक ज्योतिष में कर्म को कैसे देखते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में अगर हम कर्म को डिफाइन करें तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कर्म क्या है, पहले इसको समझिए कि कर्म का व्यक्ति से सीधा संबंध है, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है। मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति के हाथ में है उसका कर्म, और व्यक्ति के हाथ में जो उसका कर्म है उसका ग्रहों से सीधा संबंध है। इसी वजह से देयर इज अ ट्रायंगल बिटवीन द कर्म, द प्लैनेट एंड यू। आपके और आपके कर्मों के बीच में ग्रहों और नक्षत्रों का जो रोल है वो ही एक डायरेक्शन यहां पर बनाता है। कहते हैं कि डेस्टिनी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। डेस्टिनी को आप कैसे डिफाइन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये भी एक सवाल मेरे पास था, उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, डेस्टिनी को समझिए। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, नियति। और एक चीज मैं आपको कहूंगा यहां पर कि नियति को आप बदल नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। नियति में जो लिखा है उसे बदला नहीं जाता। ये शब्द और ये लैंग्वेज और ये सेंटेंस आपने अपने जीवन के पड़ाव में एक न एक बार तो सुना ही होगा कि नियति ने जो लिख दिया वो हो गया। कई हमने मैथोलॉजीज में बुक्स में पढ़ा है, कहीं हमने बुजुर्गों से सुना है इस बात को। किस्मत, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। देखिए, नियति को नहीं बदला जा सकता, और नियति क्या है, आपके ग्रहों के द्वारा लिखी गई आपकी जीवन रचना। और इसी वजह से जब भी किसी बच्चे का या किसी भी जीव का, जंतु का, किसी भी पौधे का जब एक जन्म होता है तो वहीं पर उसकी नियति लिख दी जाती है, और जब वो नियति लिख दी जाती है तब आप उसे बदल नहीं सकते। अब जब नियति नहीं बदल सकते तो एस्ट्रोलॉजी क्या है फिर? बड़ा सिंपल सा सवाल है। हमारे वेदों में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, वेदों में 4 चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन रचना में किस चीज का कितना प्रारूप है, आपका डेस्टिनेशन धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, वहां तक जाने का रास्ता आपका वैदिक ज्योतिष है। और वहां तक जाने पर अपने कर्मों को सही तरह से निर्धारित करना आपकी फ्री विल है। मतलब कि ये चीज आपकी मदद करती है। इसी वजह से मैं हमेशा इसे लाइट इन अ डार्क कहता हूं, जहां पर देखिए, जब बच्चा जन्म हो लेता है तो उसे नहीं पता चलता कि मेरी लाइफ का पार्ट क्या है, मेरी लाइफ में डायरेक्शन क्या है, मेरी लाइफ में कौन सा करियर, कौन सा सब्जेक्ट में लूंगा, कौन सी तरह की जॉब करूंगा, किस तरह के लोगों से मिलूंगा, किस तरह के लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, किस तरह के जीवन साथी को अपनाऊंगा, किस तरह की दुनिया में मैं रहूंगा, किस तरह के देश में मैं रहूंगा, दुनिया के कौन से हिस्से में मेरी जीवन गुजरेगा। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, बट फिर भी हम जीवन को शुरू करते हैं। हम डरते नहीं हैं। छोटे बच्चे को कभी भी आप देखिएगा, वो खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करता है, और जैसे जैसे चीज़ों को समझता है वैसे वैसे एक मैच्योरिटी में अपने आप को कन्वर्ट करता है, और वो मैच्योरिटी ही आपके लाइफ का पाथ बनाती है, आपकी लाइफ को डिफाइन करती है। इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी मैंने लिख रखी है यहाँ पर कि कर्म आपको समझना है। कर्म और डिजायर, जो आपकी इच्छा होती है, उसमें बहुत बहुत महीन अंतर होता है। मेरा कर्म है आप लोगों को समझाना। अब आप लोगों का कर्म इस पे प्रतिक्रिया देना है, इसको समझना है और इस पर कटाक्ष करना है, ये आप लोगों की चॉइस है। तो दैट इज
लाइक हाउ वी आर वर्किंग इन दिस यूनिवर्स। कैसे एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। क्या मैं आप लोगों को जानता हूं? पर्सनली शायद नहीं जानता हूंगा, बट कहीं ना कहीं आप और मैं किसी न किसी कर्म से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से आज ये चैनल आपके सामने है, आप मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बनता है, तभी आप उससे बात करते हैं। हजारों, लाखों और करोड़ों लोग यहां पर रहते हैं। आपके अपने मोहल्ले में हजारों होंगे, आपके अपनी सिटी में लाखों होंगे, आपके देश में करोड़ों होंगे, और पूरे विश्व में अरबों लोग हैं। क्या आप सबसे मिलकर के बात कर रहे हैं? या क्या सबसे मिलकर के बात कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। और हर बार हम हर व्यक्ति से उस लेवल का कनेक्शन नहीं बना पाते जिस लेवल का कनेक्शन हमें बनाना है। और यही आपको ज्योतिष विज्ञान दिखाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मदद से यही आपको रास्ता पता चलता है कि कौन से व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन अच्छा बनेगा और कौन से व्यक्ति के साथ आपको अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी। अदरवाइज जाना तो यहां है और आप अपनी जिद में इसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, और फिर कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी मेरी मदद नहीं कर रही, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो नियति ही खराब है। यहां पर हम अपने कर्मों को खराब कर देते हैं काफी बार, और उसके बाद दोषारोपण हम बड़े आसानी से कर देते हैं। तो इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इन चीजों को आपको समझना होगा, तभी जाकर के आप एक सही लेवल पे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एक कंफर्टेबल जोन पर महसूस कर पाएंगे, जहां पर आप खुद कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि वैदिक शास्त्र ने मेरी मदद करी है। और ट्रस्ट मी, आप सभी के जीवन में आज तक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट जरूर आया होगा जब आपको यह महसूस हुआ होगा कि ज्योतिष के माध्यम से कैसे मेरी लाइफ आसान बन गई। एक ज्योतिष की छोटी सी एडवाइस की वजह से कैसे मेरी लाइफ में काफी सारी परेशानियों का सॉल्यूशंस मिल गया। और काफी बार जब हम एडवाइस नहीं ले पाते तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं और परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी ने भी अपने जीवन में कई सारे अनुभव किए हैं और वैदिक ज्योतिष के महत्व को समझा है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आप सभी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप सभी ने किस तरह से अपने जीवन को समझने की कोशिश करी। अब देखिए, वैदिक ज्योतिष में धर्म की जो डेफिनेशन दी गई है, ये धर्म जो है ये आपका रिलीजन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी हम इस संसार में आते हैं तो हम एक धर्म मतलब कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलते हैं, मतलब कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से अर्थ को अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं तो अर्थ आपके जीवन का उद्देश्य डिफाइन करता है कि क्या है आपके जीवन का उद्देश्य, क्या है आपके जीने का मकसद, वो आपका अर्थ है। काम को अगर मैं यहां पर कहूं तो ये काम जो है ये डिजायर्स हैं आपकी, ये काम जो है ये वो लेवल दिखाती है आपको कि आप क्या पा सकते हैं और क्या, वो कहते हैं ना, बचपन में कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, उतने ही पैर आपको फैलाने चाहिए। वो काम है आपका। और मोक्ष तो हम सभी को पता है, मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग मतलब कि हम सभी एक लाइफ में एक ऐसी चीज करते हैं जिससे कि हमें संतुष्टि मिलती है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लाइफ इज मोक्ष। और यही चारों के बीच में हमारा जीवन उलझा हुआ है। मोक्ष अपने जीवन में हर व्यक्ति चाहता है, बट सबको मिल नहीं पाता, सब मोक्ष तक पहुंच नहीं पाते, और इसी वजह से हम गोल गोल घूमते रहते हैं, और इसी वजह से हम वैदिक शास्त्र के एक बहुत अच्छे अनुभव को नहीं महसूस कर पाते। वैदिक ज्योतिष में कर्म को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, कर्म की गणनाओं को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप सभी ने एक मैप देखा होगा, एक रोड मैप की कहां पर जाना है, किस डायरेक्शन से जाना है, या सिंपल सा कहूं गूगल मैप की बात कर लीजिए। आप सभी ने गूगल मैप देखा होगा। जब आप एक गाड़ी शुरू करते हैं तो गूगल मैप कैसे आपको गाइड करता जाता है और अपने सही डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता है। ये जो मैप है दैट इज योर एस्ट्रोलॉजिकल मैप, जहां पर आप अपने कर्म की मदद से अपने आप को एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। और अगर आपने सही गाइडेंस ले ली, अगर आपने सही रास्ता चुन लिया, तो आपका डेस्टिनेशन आपको कम समय में और बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ मिलता हुआ नजर आएगा। बट
अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम अपने आप में विचलित हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट लेने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम सभी परेशानियों को देखते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी परेशानियों में डालने का शास्त्र नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत, जैसे मैंने कहा, आज की शुरुआत नहीं है, ये कई सालों पुरानी, युगों पुरानी शुरुआत है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। एक ऋषि ने नहीं, 18 ऋषियों ने मिल करके इस पर काम किया है। अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे वैदिक ज्योतिष की शुरुआत हुई है, कैसे इस ज्ञान को बाहर निकाला गया है, किसने किसको पढ़ाया, उसके बाद किसने किसको पढ़ाया, वो सारी रचनाएं यहाँ पर लिखी गई है। और उसके बाद एक मैंने सेंटेंस पढ़ा था कि 18 ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर काम किया और उसमें से कुछ ऋषियों ने इसके ऊपर और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें 2 ऋषियों का मैंने स्पेशली नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर। भृगु ऋषि आप सभी जानते होंगे और ऋषि पाराशर को तो आप सभी जानते होंगे। ये 2 ऐसे ऋषि थे जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस को बनाने की कोशिश करी। कहते हैं कि भृगु ऋषि जी ने गणेश जी के साथ बैठकर 5 लाख कुंडलियों का एक तरह से संयोजन बनाने की कोशिश करी थी और पहला भविष्य कथन जो था वो भृगु ऋषि जी ने दिया था। पहला एक प्रेडिक्शन ऑफ सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में कोई प्रेडिक्शन दे देना, तो उसकी शुरुआत भृगु ऋषि ने करी थी। और उसके बाद पाराशर ऋषि जी ने इसको बहुत डीप रिसर्च करके, बहुत गहरा अध्ययन करके इसको बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और धीरे धीरे ये एस्ट्रोलॉजी, ये वैदिक ज्ञान आगे बढ़ता गया। हमारे वेदों में इसका बहुत अच्छा उल्लेख है। 4 वेद हैं हमारे, आप सभी को पता होंगे, इतना तो नहीं पता तो गूगल करिएगा, कुछ मेहनत तो खुद भी करिएगा। और जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वो सभी लोग जो एस्ट्रोलॉजी में जानने की इच्छुक है, एस्ट्रोलॉजी को और ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं। देखिए, ऊपर ऊपर से तो ग्रह हर कोई समझ लेता है और ऊपर ऊपर से तो ग्रह को समझना बहुत आसान है, बट अगर ज्योतिष के ज्ञान को समझना है, ज्योतिष के अनुभव को समझना है, अगर ग्रहों के एक बैलेंस को समझना है, ग्रहों के अंदर छुपे हुए एक हिडन एनर्जी को समझना है, तो उसके लिए तो वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये एक दिन का काम या एक साल का काम भी नहीं है, ये कई सालों का काम है, कई सालों का रिसर्च है। बहुत अच्छे से जब आप उसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे उस पर अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे वैदिक ज्योतिष आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है और कैसे वैदिक ज्योतिष हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम उसे मान नहीं पाते या स्वीकार नहीं पाते, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। आपको अपने हाथ दिखते हैं, अपने पैर दिखते हैं, अपनी आंखें दिखती है, अपना शरीर दिखता है, बट अपनी आत्मा नहीं दिखती। फिर भी आप सभी को यह पता है कि एक आत्मा आपके अंदर विद्यमान है। आप सभी को यह पता है कि आप अपनी आत्मा से ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। हम सभी योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वो क्या है? मेडिटेशन क्या है? दिस इज द वे टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। हमारी आत्मा का एक परमात्मा से मिलन हम कहते हैं मेडिटेशन है, और इसी वजह से हम उसे कहीं ना कहीं एक महसूस कर सकते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी को कैसे महसूस करा जाए? तो देखिए, किस्मत हम सभी कहते हैं, किस्मत, भाग्य सबके पास होता है। कोई उस भाग्य का सही इस्तेमाल कर पाता है, कोई उस भाग्य का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। उस सही और गलत के बीच में मैंने जैसे कहा, आपकी एस्ट्रोलॉजी आपका काम करती है। तो इसीलिए उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आप सभी को बहुत सही से समझ में भी आया होगा कि ज्योतिष शास्त्र आखिर है क्या और कैसे आपके जीवन में ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करूंगा कि आप इसे शेयर करेंगे और उन सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो लोग ये मानते ही नहीं कि ज्योतिष नहीं है, और अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश जरूर करिएगा, जिससे कि आप सभी के मैसेजेस को पढ़ के, आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के, जो सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि किस तरह से एक एस्ट्रोलॉजी किसी के जीवन में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसी तरह से आने वाले समय में भी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहेंगे और साथ ही साथ आप सभी पसंद करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ के पाथ को आसान बनाना चाहते हैं,
आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।